नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट्स 1 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो खान जीएस रिसर्च सेंटर का नोट्स प्लस आपका जो लेटेस्ट आपका बुक आया था इसको मैंने कंप्लीटली आपको डिस्कस करा दिया हुआ है। जो नए छात्र हैं प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। दोस्तों अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं नोट्स को कवर करने वाले हैं और नोट्स को आप अच्छे तरीके से लगाइए, लगभग आपकी सारी चीज़ें आपका दोस्तों कवर हो जाएगा, क्योंकि नोट्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास वाइज करके कवर करेंगे, जिससे कि आपके काफ़ी बेहतर आपका इंप्रूवमेंट आपका होगा। और दूसरी चीज़ें कि नोट्स को कवर करने के बाद इसमें क्या है कि सेशन वाइज करके सारे क्वेश्चन पेपर आपको सिलेक्ट किया गया है, जो कि आपके क्लास वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से क्या है, कवर करने के बाद क्वेश्चन आपके ना छूटने की संभावना है आपके काफ़ी आपके ज़्यादा तक आपके बढ़ जाएंगे। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करिए, लगभग आपकी सारी चीज़ें आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप सभी लोग माइंड कंसंट्रेट करके ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस पेपर को आप लोग लगाएंगे। दोस्तों पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसमें, तो पदार्थ का डायरेक्टली आपका डिफिनेशन होता है वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, कुछ क्षेत्रफल घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करे, इसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है ये आपका पदार्थ कहलाता है, जिसका दोस्तों अपना कुछ आयतन होता है, इसके अलावा जो अवरोध उत्पन्न करता है, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं पदार्थ। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। और दोस्तों ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से तैयारी अगर चाहते हैं तो आप किसी भी टीचर को जहाँ से रिजल्ट आपके ज़्यादातर आपके परफॉर्म कराए जाते हैं, तो वहाँ से आप किसी भी संस्थान को पकड़िए और उसका A to Z जितनी भी आपका मटेरियल्स है, जितनी भी आपका बुक है, इसको आप कंप्लीटली कवर करिए। आप यकीनन मानिए कि बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा बीएसएससी के एग्जाम में। जहाँ तक इसका प्रीलिम्स का बात है, काफ़ी जल्दी इसका डेट आने वाला है। ये आपके अक्टूबर नवंबर तक इसका डेट आने वाला है और दिसंबर से पहले आपका संभवतः इसका एग्जाम आपका हो ही जाएगा, ये आप मान करके चलेंगे। तो पहले से आप प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं कि बीएसएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दरोगा के काम नहीं आएंगे। ये दोनों आपका लगभग सिलेबस आपका सेम है। इसके अलावा एनटीपीसी का आपका वैकेंसी है, लेकिन हम लोगों का जो मेनली टारगेट है ये आपका दोस्तों बीएसएससी है, क्योंकि एनटीपीसी में कंपटीशन बीएसएससी के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी ज़्यादा अधिकतम आपके रहने वाला है। तो इसलिए आप बिहार के अंतर्गत जो भी छात्र हैं आप बीएसएससी को टारगेट करिए और यहाँ से आप बेहतर परफॉर्मेंस निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पत्थर एक प्रकार का पदार्थ है, दूध भी एक प्रकार का पदार्थ है और जल भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पदार्थ नहीं है। अगर दोस्तों पूछा जाता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन होता है और एक न्यूटन को दोस्तों हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ से आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है। ये दोस्तों आपके क्लास नोट से कंप्लीटली आपका माइंड कंसंट्रेट करके आप लोग लगाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिया गया है ताप, ये पदार्थ नहीं हो सकता है। सुंदरता आपका पदार्थ नहीं हो सकता है। उष्मा ये भी आपका पदार्थ नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण कहा जा रहा है कि पदार्थ में नहीं पाया जाता है, ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी पदार्थ ये अपने आप में शेप के रूप में ये तभी आपका रह सकता है जब इसके बीच में जो अणु होते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और ये आपके बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी फिजिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोलॉजी है, बीएसएससी में जो सबसे ज़्यादा आपका वेटेज होता है ये आपका फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री का रहता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दरोगा या बिहार पुलिस कांस्टेबल का देंगे तो वहाँ पर आपका बायोलॉजी का आपका वेटेज आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और बायोलॉजी का देखिए दरोगा में उतना वेटेज नहीं रहता है जितना कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में, और बीएसएससी में तो आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपके साइंस का ही आपका पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का रहता है, तो टोटल आपका 100 नंबर का आपका साइंस ही आपका पूछा जाना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से लगाइए। कहा जा रहा है कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। पदार्थ दोस्तों भौतिक अवस्था में 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर देखिए आपका ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, धातु नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था में पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। तो पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा जो नए अवस्था का खोज किया है प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन। तो यहाँ पर देखिए 5 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। पदार्थ के अधिकतम दोस्तों जो है पूछा जा रहा है तो ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न हमारा कहा जा रहा है अधिकतम, मुख्यतः कहेगा तो आपका यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर रहता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। तो देखिए हमारा जल एक प्रकार का पदार्थ है, वायु दोस्तों दिया गया है, तो वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि वायु में भी द्रव्यमान होता है। किसी भी बैलून को फुला करके अगर मापा जाए तो धूलकण भी होता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उष्मा। उष्मा किसी प्रकार का पदार्थ के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। ठोस के आकार और आयतन दोनों फ्रेंड्स आपका निश्चित होता है। अगला कहा जा रहा है कि द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील रहता है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि गैस के आकार एवं आयतन दोनों का जा रहा है परिवर्तनशील होता है, तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में तरलता के कहा जा रहा है कि अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है। फ्रेंड्स याद रखेंगे पदार्थ का गुणधर्म नहीं है, तो द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कि दोस्तों आपका क्या है, तो एक प्रकार के पदार्थ का गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपने बी ए लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा कहा जा रहा है कि पदार्थ है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल, ठीक है। कहा जा रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पदार्थ के कणों के बीच होता है। देखिए सर्वाधिक प्रबल जो है अंतर अणुक बल किस पदार्थ के बीच होता है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ के बीच, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट इसका आंसर लगाते चलेंगे आप लोग। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है, जी बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गैसों के कणों के मध्य अंतर अणुक स्थान सबसे अधिक होता है, तो ये दोस्तों कहा जा रहा है कि अंतर अणुक जो स्थान होता है ये दोस्तों आपका कहा जा रहा है कि सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गैसों में ना तो निश्चित आकार और ना ही निश्चित आयतन होता है, क्यों। तो देखिए जो गैस के अणु होते हैं ये अत्यंत गतिशील होते हैं इस कारण से, तो यहाँ पर देखिए आपके गैसों के कण निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं जिसके कारण पदार्थों में विसरण की परिघटना देखने को मिलता है, तो बिल्कुल हमारा ये सही है। अगला कहा जा रहा है कि गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं, तो बिल्कुल हमारा दोस्तों ये आपका करेक्ट दिया गया है, आपको गलत बताना है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर आपका सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि ठोस में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। दोस्तों देखिए ठोस में जो विसरण होता है ये आपका होता ही नहीं है जब तक कि इसे हीट ना किया जाए, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि बल वह कहा जा रहा है कि बल कहा जा रहा है कि वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये अंतरा अणुक बल कहलाता है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बीएसएससी के एग्जाम में आपका रिपीट किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। कहा जा रहा है किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि दोस्तों बात करेंगे कौन सा ऐसा पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित कर सकता है, तो आपका कपूर है, नौसादर है, नेफ्थलीन है, एनाल्जेसिक है, इसके अलावा दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना कहलाता है, बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। कहा जा रहा है कि द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। कहा जा रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन जमना कहलाता है, ये गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन ये आपका कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो गलत है। द्रव का ठोस में परिवर्तन आपका जमना कहलाता है, तो ये सभी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, किसी कहा जा रहा है कि गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्या कहा जा रहा है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन, ये दोस्तों आपका कहलाता है संघनन, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, संघनन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप। देखिए ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ताप क्या रहता है? तो आपका स्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, और उम्मीद है कि 5 सेकंड में आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट भी लेते चलना है। अगला कहा जा रहा है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। साथियों किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को कहते हैं आयतन, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम, कहा जा रहा है बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखना, जब भी किसी पदार्थ को आवश्यकता से अधिक गर्म कर दिया जाता है तो वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है, जबकि ठंडा कर दिया जाता है तो ये आपके बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर आपका सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे गैस में, ठीक है, ठोस में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला कहा जा रहा है कि किसी द्रव को कहा जा रहा है कि संपीड़ित करना आसान होता है, जबकि कहा जा रहा है कि गैस को संपीड़ित करना कठिन होता है। ये जस्ट आपका यहाँ पर उल्टा कह दिया है, इसलिए हमारा सही आंसर ये आपका हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कहा जा रहा है कि गैसों की भांति ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्यों? देखिए क्योंकि ठोस जो आपके होते हैं इसके अंतरानुक जो बल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि ठोस में अंतरानुक जो स्थान होता है अत्यंत कम होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन को पहचानना है। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, तो ये दोस्तों हमारा जो है बिल्कुल आपका गलत है, हमें सही छांटना है। आइए आगे। इसके पहले दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र बीएसएससी के लिए बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी रेलवे में आप ले लीजिए कोई भी वैकेंसी, आप देखिएगा तो वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। इस कारण से दोस्तों अभी क्या है कि बीएसएससी जो भी छात्र बिहार से है, और स्पेशल मेरे पास बिहार का ही स्टूडेंट है, तो अब मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी में जो है आपके एनटीपीसी के अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो कंपटीशन आपका कम रहने वाला है, और इसका एग्जाम दोस्तों काफ़ी जल्दी आपका कंडक्ट होने वाला है। तो आप सब लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं कि आपको रेलवे के लिए फाइट नहीं करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन रेलवे की अपेक्षा बीएसएससी के अंतर्गत कंपटीशन आपका कम रहेगा, क्योंकि बीएसएससी के अंतर्गत आपके समथिंग 12,000 जो है आपका वैकेंसी है, जबकि रेलवे के अंतर्गत समथिंग आप देखेंगे तो 1,000 वैकेंसी है। और अंडर ग्रेजुएट अगर बात करेंगे तो उससे भी आपका कम है, क्योंकि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इस बार आपका क्लियर कर दिया गया अलग अलग। तो इसके लिए जो भी छात्र सीरियस रूप से तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर एक आपका फुल टेस्ट मारना है 150 क्वेश्चन का।
अगर आप 150 क्वेश्चन का टेस्ट नहीं मार पाते हैं तो आप सेशन वाइज करके मार सकते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, जीएस का आपका पेपर कंप्लीटली आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 75 क्वेश्चन मिल जाएगा, मैथमेटिक्स आपका 25 मिलेगा और रीजनिंग आपका 50 आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आपको सेशन वाइज सेशन भी आप लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका क्या है कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का आपको क्लास नोट्स ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का A to Z आपको टेस्ट प्लस सब्जेक्ट वाइज आपका नोट्स यहाँ पर आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप इसको निकलवा भी सकते हैं। इसके अलावा बुक की अगर दोस्तों बात करें तो लगभग आपका जो है सभी प्रकार का बुक यहाँ पर आपका प्रोवाइड किया जा रहा है और कंप्लीटली आपका लगभग लगता है कि बुक इसका डाल ही दिया गया है, कुछ कुछ आपका बचा है जो कि काफ़ी जल्दी इसको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगर कोई भी आपका अपकमिंग बुक रहता है तो ये आपको SMS करके बता सकते हैं, या फिर भी SSC के अलावा अगर आपको रेलवे का SSC का कोई भी अगर आपको बुक चाहिए तो कॉल SMS करके बताएंगे तो आपको कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका कि वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ता है 99। इस नंबर पर कॉल SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं BSSC का बेहतर तैयारी के लिए। इसी के अंतर्गत आपका क्या है कि SK झा का कंप्लीटली आपका कोर्स ज्ञानबिंदु GS एकेडमी का, खान GS रिसर्च सेंटर का, इसके अलावा दोस्तों प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आपका जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है ये कंप्लीटली आपको दिया जा रहा है। तो इतनी चीज़ आपका जो है मात्र आपको 99 में दिया जा रहा है। तो आप सब लोग इसमें जुड़ करके बेहतर तरीका से BSSC को क्लियर कर सकते हैं। A to Z आपको तैयारी कराई जा रहे हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हम लोग बताना है आपको ठोस के बारे में। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल आपका गलत है, हमें सही बताना है। तो गैस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपने अगर D दिया है तो आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक बल कहा जा रहा है कि प्रबलतम होता है। चलिए आंसर बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दाल में, ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि, दोस्तों याद रखेंगे ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका मुख्य रीजन आपका ये हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इनमें अंतराण्विक बल जो है प्रबलतम होता है, सही दिया गया है। इसके कणों की गति बाधित होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है इसमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होता है, बिल्कुल आपका सही दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक छद्म ठोस है, यानी झूठा ठोस है, ये आपके यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला हमारा दिया गया है KCl, ये आपका दोस्तों नहीं होगा। रबड़ आपका झूठा ठोस है, ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड नाइट्रेट, ये हमारा नहीं होगा। देखिए अगला कहा जा रहा है कि कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक, ये भी हमारा झूठा है। तो इस प्रकार से आपका 2 और आपका यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर B लगाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत दिया गया है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है, जो दोस्तों हमारा बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका D सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दिया गया है क्रोमेलम, क्वार्ज कांच, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वार्ज कांच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है B करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये घटना क्या कहलाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीजो विद्युत, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन पढ़िए पहले आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला कहा जा रहा है कि क्वथन तथा वाष्पन दोनों ही कहा जा रहा है कि परिघटना जो है सतही है, ये दोस्तों आपका गलत है। देखिए जो क्वथन आपका है ये आपका पानी के अंदर में होता है, जबकि वाष्पन पानी के सतह से होता है, तो पहला आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वथन एक सतही घटना है, बिल्कुल आपका गलत है। क्वथन जो होता है पानी के अंदर होता है। कहा जा रहा है कि क्वथन और वाष्पन दोनों कहा जा रहा है कि जो आपका अस्थूल घटना है, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। आगे देखिए कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पर याद दिया गया है। अगला की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वथन एक अस्थूल यानी आयतन परिघटना है, किंतु वाष्पन आपका सतही घटना है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर D आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गैस का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी हो। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपाजित पदार्थ नहीं है।
चलिए बताइए। देखिए कपूर आपके ऊर्ध्वपातन को गुण को प्रदर्शित करता है, नेफ्थलीन भी करता है, अमोनियम क्लोराइड भी करता है, फिटकरी नहीं करता है, जिसे पोटास एलम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका दोस्तों दिया गया है एरिक, ये आपका जो है कार्नेल को दिया गया था, वॉल्फगैंग आपका जो है कैट्रेले को दिया गया था, कॉल ये आपका वीमेन को दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि बृहत अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है। बृहत अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था क्या है। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, क्योंकि ये आवश्यकता से अधिक आपका गर्म है, तो इस कारण से हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे सूर्य तारा ये सभी आपके लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि प्रदीप्त ट्यूब तथा नियॉन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है। बताइए आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को कहते हैं तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसे अन्य प्रकारों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। दोस्तों याद रखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो एग्जैक्ट अगर आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपका Na है और आपका Cl है, आपस में जब रिएक्ट करता है तो आपका बन जाता है सोडियम आपका क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टीन। देखिए टीन जो आपका है ये आपका एक प्रकार का तत्व है, इसलिए हमारा सही आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी समुद्री जल दिया गया है, वायु दिया गया है, मृदा दिया गया है, ये सभी आपका यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धातु तथा अधातु प्रकार है। तो देखिए धातु और अधातु को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं तत्व। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जल, जिसका केमिकल आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा यौगिक कंपाउंड्स। बाकी इन सभी का आपका फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका आंसर फटाफट आप सभी लोग बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमारा। कहा जा रहा है प्रश्न में आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। बिल्कुल हमारा सही है। जल जो है एक प्रकार का क्या है, तो आपका यौगिक है। ये आपका दोस्तों कहा जा रहा है कि मिश्रण आपका नहीं है, तो बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। वायु मिश्रण है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई यौगिक का कोई इसका सूत्र नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खड़िया, ये दोस्तों BSSC का ऑफिशियल क्वेश्चन आपका है, जो कि आपका रिपीट किया गया है। आप इसको याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, जो रिपीटेड है उसको हाईलाइट करेंगे। खड़िया जिसे हम लोग चौक कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये एक प्रकार का यौगिक है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है। देखिए हीरा जो आपका है एक प्रकार का आपका तत्व है, ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकताएं होंगी। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो बल्ब और ना ही कहा जा रहा है कि यौगिक है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ना बल्ब है और ना ही तो आपका यौगिक है, दैट मीन्स कि आपका मिश्रण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु हो जाएगा, तो यही आपका क्या है, मिश्रण आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कहा जा रहा है कि यौगिकों में कहा जा रहा है कि पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है,
ये दोस्तों आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत है। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यौगिक होता है इसमें दोस्तों आपका फिक्स रहता है कि किन चीज़ों का कितनी मात्रा मिला करके आपको कंपाउंड्स का प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोयला है, बताइए कोयला दोस्तों एक प्रकार का आपका तत्व है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है। तो देखिए पीतल का कोई सूत्र नहीं होता है, कांसा का कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे मिश्रण। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ध्यान रखेंगे कॉपर और आपका जिंक का मिश्र धातु है, जबकि कांसा की बात करेंगे तो कॉपर और आपका दोस्तों टीन का है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला है कि निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है। फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है, तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। फार्मूला की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका होता है NH3, जिसे अमोनिया आपका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं क्योंकि। जल एक यौगिक है क्योंकि मिश्रण नहीं, क्योंकि इसका केमिकल आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें दोस्तों रासायनिक बंधों से जुड़े भिन्न तत्व होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो जल में आपका जो है हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड्स। बारूद क्या है, तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। पहला कहा जा रहा है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। जी बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वो आपका यौगिक है। जी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिस्मांगी मिश्रण है। दोस्तों याद रखना, जिसे आप हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं ये आपका बिस्मांगी होता है, जबकि समांगी मिश्रण में ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा दूध। दूध क्या एक प्रकार का बिस्मांगी है। अब लग रहा होगा कि दूध को कैसे अलग करेंगे, तो दूध में आपको देखेंगे तो दूध में आपको छोटा छोटा जो है पीला पीला आकृति टाइप का ऊपर में आपका जम जाता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि इसमें आपका दूध में क्या है, तो फैट है। तो अगर आपको पता चल जा रहा है तो ये आपका दोस्तों बिस्मांगी है। जबकि अगर बात करेंगे कि चीनी और अगर पानी को अगर मिला लिया जाए तो इसमें आप पता नहीं कर पाएंगे कि पानी में चीनी है कि आपका नमक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको जब पता नहीं चलता है तो ये आपके समांगी मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका दूध जो हो जाएगा बिस्मांगी। इसके अलावा पूछा जाता है कि पायस यानी कि जो आपका इमल्सन होता है, ये दोस्तों यहाँ से आपका पूछा जाता है कि किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दूध होता है ये पायस यानी कि इमल्सन का आपका उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। चलिए आंसर बताइए। लोहा दिया गया है, तत्व है। आयोडीन आपका तत्व है। पीतल आपका कुछ नहीं है, मिश्रण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेरस सल्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। निम्नलिखित में कौन कहा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है ये आपके पूछे जा रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है। देखिए चूना आपको दिया गया है, तो चूना देखिए आपका एक प्रकार का क्या है, तत्व है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका यौगिक नहीं है। तो चूना देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, लेकिन देखिए चूना जो होता है एक प्रकार का तत्व है। अगर चूना की अगर हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये आपका यौगिक हो सकता है। चूना पत्थर आपका यौगिक है। धोने वाला सोडा भी आपका यौगिक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए जो अरेंजमेंट है ये आपका गलत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपको अगर चूना कहा जा रहा है, सॉरी सही है दोस्तों, देखिए चूना कहा जा रहा है यानी कैल्शियम ऑक्साइड ही कहा जा रहा होगा, क्योंकि अगर चूना नहीं कहता तो यहाँ पर आपका कैल्शियम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर दोस्तों चलेंगे। कहा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है। देखिए इसका सूत्र होता है CaOCl आपका 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का आपका यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखिए हीरा दिया गया है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, तो ये आपके 4 के साथ चला जाएगा। संगमरमर एक प्रकार का यौगिक है और ये आपका कैल्शियम के साथ आपका चला जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको रेत दिया गया है यानी बालू, तो ये आपका दोस्तों चला जाएगा सिलिकॉन के साथ आपका चला जाएगा। मानिक दिया गया है, तो मानिक आपका एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है आपको यहाँ पर मिलान करना है और जो भी इसका आंसर होगा आप सभी लोग इसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वह पदार्थ जो वायु जलकर, कहा जा रहा है कि वायु में जलकर, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है।
तो ये देखिए आपका कहलाता है यौगिक। बी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आश्वित जल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो वाष्प वाला जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यौगिक को दोस्तों भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तो पहला गलत है। अगला कहा जा रहा है कि यह अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो जो दूसरा हमारा दिया गया है ये भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर आपको नमक दे दिया जाए, NaCl दे दिया जाए, तो आप क्या उसमें देख करके बता सकते हैं कि इसमें सोडियम आपको दिख रहा है और क्लोरीन आपको दिख रहा है? तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है, बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर आप आंसर को ठीक करिए। यहाँ पर देखिए आपका ए भी करेक्ट होगा और यहाँ पर आपका बी भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है इसका कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा BSSC का आपका, आप सभी लोग इसको निकलवा लेंगे। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। कंप्लीटली आपका कोर्स प्लस आपका A to Z आपका जो है मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। नंबर का नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें बता दिया जाएगा और बेहतर तरीका से आपको सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर आपका जो है चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर तरीका से BSSC को आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को कहा जा रहा है कि किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो आपका मिश्रण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि शुद्ध तत्व है? तो शुद्ध तत्व की अगर बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिससे कहा जा रहा है कि सभी पदार्थ बने हैं? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका दोस्तों है तत्व। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 2 तत्वों का मिश्रण है? कौन 2 तत्वों का मिश्रण है? तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है नमक, ये आपका नहीं हो सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है चीनी, चीनी तत्व नहीं है। अल्कोहल भी आपका तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण नहीं है? यानी समांगी मिश्रण नहीं है तो विषमांगी आपका निश्चित रूप से होगा और ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा? सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है गैस तथा गैस का। ये बिल्कुल आपका गलत है क्योंकि उसमें आपका द्रव भी रहता है सोडा वाटर में। तो यहाँ पर आपका द्रव और आपका गैस का रहता है। देखिए सोडा वाटर अगर आप पिए होंगे तो आपको पता होगा कि टंकी लगा हुआ रहता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं और यहाँ पर देखिए आपका बी जो है करेक्ट है। अगला दिया गया है कि ठोस तथा गैस का। तो दोस्तों याद रखना ठोस और गैस दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, वहाँ पर ठोस नहीं होता है। अगला दिया गया है द्रव तथा गैस का, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी और सी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन आपका सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा कनाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा घनत्व में परिवर्तन होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके रेत में ऑक्सीजन होता है, सीमेंट में भी होता है, कांच में होता है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? बताइए। अधातु दोस्तों आपके ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। धातु वही होगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये आपका धातु होगा। जबकि 6 हो जाएगा तो आपका अधातु के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि तत्व हमेशा ठोस होते हैं, ठीक है, तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी आपका नहीं है क्योंकि जो तत्व होता है ये हमेशा ठोस होता है, ये आप नहीं कह सकते। हालांकि अगर देखा जाए तत्व कहा जा रहा है हमेशा ठोस होता है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि तत्व हमेशा ठोस होता है, ये देखिए आपका नहीं होगा क्योंकि देखिए तत्व जो होता है सॉरी देखिए यहाँ पर आपको तत्व बोला जा रहा है, तत्व दोस्तों आपका बिल्कुल आपका हमेशा ठोस होता है। क्योंकि देखिए अगर बात करेंगे धातु और अधातु का, तो धातु अगर पूछा जाता है कि धातु जो होता है क्या हमेशा ठोस होता है, तो बिल्कुल आपका नहीं होता है क्योंकि जो धातु होता है इसी के अंतर्गत आपका पारा आता है जिसे हम लोग Hg कहते हैं,
और ये देखिए आपके लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं। तो यौगिक देखिए गैस भी आपका हो सकता है, ठीक है, जैसे अमोनियम आपका क्लोराइड, इसको जलाने के बाद ये आपके जो है गैस के रूप में परिवर्तित आपका हो जाता है। अगला कहा जा रहा है कि मिश्रण ठोस या गैस दोनों हो सकता है, ये हमारा सही होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ए और 3 आपका ये दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो आपका सी सही रहेगा। सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किनके द्वारा पृथक किया जा सकता है? फटाफट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दो अमिश्रित कहा जा रहा है कि दो अमिश्रण कहा जा रहा है कि शील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथककारी कीप, ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आसवन, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिए, क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका जो है रक्त से जहर या औषध इसको किया जा सकता है, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक को किया जा सकता है, एक रंजक से रंग को किया जा सकता है, रेडियो समस्थानिक। ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, बताइए क्रोमेटोग्राफी जो है ये किस प्रकार के सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलयता। अगला पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से कहा जा रहा है कि दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें आपका प्रयोग किया जाता है क्रिस्टलीकरण का, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, किसी द्रव में अविलयित कहा जा रहा है कि जो विलय नहीं होता हो यानी जो घुलता नहीं हो, कहा जा रहा है कि सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कुछ कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो वायु के अवयवी गैसों को किस रूप में पृथक किया जा सकता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा प्रवासी आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या होगा? दोस्तों याद रखना, जो ताप होता है ये किसी प्रकार का आपका वेरिएशन नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने पीछे आपको जो है डिस्कस करा दिया हुआ है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तत्व की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे धातु का तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर सिलिकॉन आ जाएगा और फिर आपका जो है एल्यूमिनियम आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जितने भी ओवरऑल इसमें आपका क्वेश्चंस दिया गया था मैंने कंप्लीटली आपको डिस्कस करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना
क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और डेली बेसिस पर हम लोग जो है बीएसएससी को कवर करते चलेंगे, क्योंकि अभी से अगर आप कवर नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम में नहीं हो पाता है। इस कारण से डेली बेसिस पर आपको नोट्स कवर कराया जाएगा और जो आपका न्यू एडिशन अभी लॉन्च हुआ है बुक वगैरह आपका, ये सारा कुछ आपको चलाया जा रहा है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर कंप्लीटली आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप सभी लोग जो है तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।